हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए, ये टॉपिक बड़ा है, थोड़ी इसमें मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो एक में नहीं बनेगा, 3-4 पार्ट में बनेंगे। तो टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 1 हम ले रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक मेथड बता देंगे और कुछ सवाल आपको हिंट कर देंगे। इसमें देखिए 3 मेथड होते हैं, एक होता है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मेथड ये हम सवाल में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड ये भी आपको यूज़ नहीं करना है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे तो ही यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेनली हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड पे ही काम करना है, लेकिन मेथड हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि एक आध सवाल ऐसे मिलेंगे जहाँ इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स निकालिए। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसको 0 पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। हो सकता है आपको एक वैल्यू मिले, हो सकता है 2 मिले, 3 मिले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे। मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू 2 मिला, तो लिखा है एक्स स्लाइटली लेस देन सी। स्लाइटली लेस का मतलब है कि मान लीजिए 2 है तो स्लाइटली लेस 1.9 होता है, 1.8 होता है। तो 1.8 वैल्यू आप इसमें रखेंगे एफ डैश एक्स में, इसको फैक्टराइज फॉर्म में रखेंगे, जैसे x-1 x-2 इस टाइप से, और चेक करेंगे कि हमको एफ डैश एक्स का क्या साइन मिल रहा है। हो सकता है पॉजिटिव मिल जाए, हो सकता है नेगेटिव मिल जाए। फिर हम उससे स्लाइटली ग्रेटर रखेंगे, एक्स से स्लाइटली ग्रेटर, मान लीजिए कि 2 से ग्रेटर 2.2 है, 2.2 रख के देख लीजिए और एफ डैश एक्स का साइन चेक कीजिए। हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। मान लीजिए कि अब केस क्या बनता है कि पहले आपने, और ये ध्यान रखना है कि पहले लेस रखनी है फिर ग्रेटर रखनी है, अदरवाइज रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर साइन निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी पहले लेस रखा फिर ग्रेटर रखा और साइन निगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू सी जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा डिसाइड हो जाएगा। अगर वो साइन पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर उसने साइन चेंज नहीं किया, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या निगेटिव से निगेटिव ही रहा, तो x इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये मेथड आप नोट कर लें, एक सवाल हम बताएंगे उससे करके लेना। अगर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं तो यही वर्क आपको 2 बार करना पड़ेगा, 3 मिलते हैं तो 3 बार करना है। तो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। ये मेथड कॉमन है, सेकंड डेरिवेटिव मोस्ट कॉमन, इसी से सारे वर्क होंगे, सारी एक्सरसाइज इसी पर चल रही हैं। फाइंड एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, लेट एक्स इक्वल टू सी। मान लीजिएगा आप जो भी वैल्यू मिलती है, 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, फिर उसके बाद में फाइंड एफ डबल डैश एक्स, उसको सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आपको पॉइंट मिला, मान लीजिए कि 2 मिला तो एफ डबल डैश 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 केस हमारे सामने आ सकते हैं। हो सकता है एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 आए, हो सकता है एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आए, और हो सकता है एफ डबल डैश सी 0 आ जाए। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो एक्स इक्वल टू सी जे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आता है तो एक्स इक्वल टू सी जे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और एफ डबल डैश सी 0 आता है तो एक्स इक्वल टू सी जे पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो पॉइंट मिलेगा जिन पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा ले रहा है। उसके बाद में ये सी उठा करके जब हम एफ एक्स में रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमको वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से ये 2 सिस्टम हमारे वर्क करेंगे। आप इसको नोट करें, इसको थोड़ा सा 2-1 बार रिवाइज कर लें, फिर प्रैक्टिस जैसी सवालों की होगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिस्टमेटिक वर्क है, सिस्टम पे काम करना है इसको, आप इसको नोट कर लें। अब आप एक्सरसाइज में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट भी है इसका, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर
+3। इसमें हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मेथड पे चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें क्या करना है। एज 2x - 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में एक डेफिनेट कंडीशन होती है, उसके आधार पे ही चल सकते हैं हम लोग। +3 कीजिए इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देयरफॉर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो f(x) की वैल्यू 3 या उससे ग्रेटर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 3। ये आपका इस टाइप से होगा। इसके सेकंड पार्ट को देखिए। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अगर क्वाड्रेटिक दिया तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2। देखिए 2 ए भी होता तो ए, ये आ गया 3x, 2 3 या 6, 2 या 12x, ये हो गया। 2 का स्क्वायर ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, प्लस 2, ये आ गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, ये आ गया -2। एज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल -2। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल -2, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल -2 तो मिनिमम वैल्यू आपकी -2 हो गई। इसी का थर्ड पार्ट भी देखिए। f(x) इक्वल टू -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। देखिए एज x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाती इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल 10। अब देखिए 10 या उससे लेस हो रही तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 10। फोर्थ पार्ट देखिएगा। f(x) इक्वल टू x³ प्लस 1। क्यूब फंक्शन कहीं पर भी नहीं रुकता है, वो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, नेगेटिव डालेंगे तो घटता ही जाएगा। तो इसमें एक लैंग्वेज आप लिख दीजिए सिंपल सी, f(x) कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज बाई गिविंग larger values to x, and f(x) can be made as small as we please by giving smaller values to x. Therefore, f(x) has neither maxima nor minima। बस इस तरीके से आपको ये लैंग्वेज लिख देनी है। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। f(x) इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। ये बिल्कुल होल स्क्वायर जैसे ही होता है। एज mod x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mod x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल -1। देयरफॉर f(x) greater than equal -1, therefore minimum value of f(x) equal -1।
सेकेंड पार्ट माइनस का मॉड x प्लस 1 है, तो जैसे माइनस लगाएंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको कर लें। सेकेंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है f(x) इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो साइन फंक्शन में आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि ये इस तरीके का ग्राफ होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो एज -1 लेस देन इक्वल साइन 2x लेस देन इक्वल 1, -1 प्लस 5 कीजिए, साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 1 प्लस 5, 4 लेस देन इक्वल f(x) लेस देन इक्वल 6। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 6 हो गई एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप से इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी आप देख लें। f(x) इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस 3। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। एज -1 लेस देन इक्वल साइन 4x लेस देन इक्वल 1, प्लस 3 कीजिए, -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल 1 प्लस 3, 2 लेस देन इक्वल साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल 4। मॉड लगाइए, मॉड 2 लेस देन इक्वल मॉड साइन 4x प्लस 3 मॉड लेस देन इक्वल मॉड 4। ये आ गया 2 लेस देन इक्वल f(x) लेस देन इक्वल 4। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 2। बस इस तरीके से आप इसको कर लें। और फिफ्थ पार्ट इसका वही लैंग्वेज आपको नोट करनी है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में नोट की, फोर्थ पार्ट में नोट की है। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे। f(x) निकालिए, 2x पुट f(x) इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। नाउ अब f(x) निकालिए, यह आ जाएगा 2, देयरफॉर f(0) इक्वल टू, अब इसमें x है नहीं तो 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, आप इसमें 0 रख दें तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। बस ये हो गया आपका। इसके बाद सेकेंड पार्ट को और देखते हैं। f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x। f(x) निकालिए, 3x स्क्वायर माइनस 3, पुट f(x) इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही हैं। नाउ f(x) निकालिए तो ये आ जाएगा 6x। केस फर्स्ट ले लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 1, f(1) इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। therefore x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू
अब मिनिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 उठा के फंक्शन में रख दीजिए, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। अब ले लीजिए केस सेकेंड, व्हेन x इक्वल टू -1, f डबल डैश -1, 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 लेस देन 0, x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 इक्वल टू -1 प्लस 3 इक्वल टू 2। बस इस तरीके से आपको यही सिस्टम आपका सारे सवालों में वर्क करना है। आप इसको नोट करें। इसका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और देखिए आप, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। एफ डैश एक्स निकालिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पुट f dash x equal to 0, therefore cos x plus sin x equal to 0, sin x equal to माइनस cos x, cos x से आप इसको डिवाइड कर दें तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू -1, tan x इक्वल टू -1। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री कैसे निकालते हैं। देखिए tan माइनस इस क्वाड्रेंट में मिलेगा और इसमें मिलेगा, तो सबसे पहले 1 वैल्यू किसकी है, π/4 की, तो इसमें आने के लिए आपको पाई से पीछे आना है, तो पाई माइनस π/4, और इसमें आना है फोर्थ में तो 2 पाई माइनस π/4। सेकेंड राउंड लेना है, मान लो 0 से 4 पाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ से 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस π/4, ये 4 पाई माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 π/4 एंड 7 π/4। नाउ एफ डबल डैश एक्स निकालिए, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। केस फर्स्ट ले लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 3 π/4, f डबल डैश माइनस 3 π/4, सॉरी 3 π/4 माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4, तो माइनस साइन पाई माइनस π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4, तो माइनस साइन π/4, और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/4, ये आ गया -1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 लेस इक्वल टू -√2 लेस देन 0। देयरफॉर x इक्वल टू 3 π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगा, आप इस फंक्शन में रख दीजिए, तो साइन 3 π/4 माइनस कॉस 3 π/4 वैल्यू रख दीजिए, तो 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2। केस सेकंड ले लीजिए इसी तरीके से, व्हेन x इक्वल टू 7 π/4,
एफ डबल डैश 7π/4 इक्वल टू, आप इसमें रखिए आके, तो माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको माइनस साइन 2π - π/4 प्लस कॉस 2π - π/4, तो ये साइन नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस माइनस साइन π/4 और 2π माइनस कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस π/4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। केवल हमें साइन डिसाइड करना है, ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Therefore मिनिमम वैल्यू फंक्शन में रखिए साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, ये आपकी -1/√2 आई थी, ये भी 1/√2 पॉजिटिव आई थी, तो -2/√2 इक्वल टू -√2। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जितने पॉइंट हो उसी तरीके से इसी सिस्टम पे सारे सवालों का वर्क करना है आपको। अब इसको नोट कर लें। तो वह आपने ये देखा कि फंक्शन दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालिए, और जितनी वैल्यू आ रही हैं फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, एक एक वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में डालिए। पॉजिटिव आता है तो मिनिमा डिसाइड होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा डिसाइड होगा, 0 आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वो वैल्यू उठा के इस फंक्शन में आप रखेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से मैंने आज ये 3 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। थर्ड क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, आप उसको लगाएं, प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको अपलोड करेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ और भी थोड़े से हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है आपके सामने। इसके बाद इसी पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आपको समझना है। वो एक विशेष बात मैंने जो अपनी ट्रिक बनाई है समझने के लिए, आप उसको समझ लें। मेन प्रॉब्लम वही है, वहीं पे समझना है, उसके बाद तो सारा सिस्टम यही आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको नोट करें, एक्सरसाइज लगाएं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। 3-4 पार्ट में ये वीडियो बनेगा क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, एक बार में 2 या 3-4 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो इसलिए आप उसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।